हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम ये एक एसएससी के मैंने इसकी थ्योरी तो शॉर्ट्स के रूप में इसमें चैनल पे डाल दी है। एमएम के एमसीक्यू क्वेश्चन है जो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। हरियाणा का इतिहास हुआ, हरियाणा का गठन हुआ, जो युद्ध व क्रांति जितना भी हुआ है, ये मैं इसकी थ्योरी तो डाल चुकी हूँ शॉर्ट्स के रूप में। और अब मैं इसके ये एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ। आई होप आप अच्छे से देखेंगे। और मैंने इसके एचएसएससी से रिलेटेड भी प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर डाल रही हूँ, आप उन्हें भी देख लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा। तो कौन था चंद्रगुप्त? ये था अशोक का दादा। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। यह अशोक के दादाजी थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। अब क्वेश्चन सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे इसके गुरु? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रविदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामानंद। इसके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी विरजानंद, और जो हमारे स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अब हमारा इसकी व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विरजानंद थे। स्वामी विरजानंद का जन्म सन 1778 ईस्वी में हुआ। इनका बचपन का नाम ब्रजलाल था। 5 वर्ष की उम्र में चेचक के कारण यह पूर्ण अंधे हो गए। इनको मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1925 में, 1930 में, 1920 में, 1918 में। असहयोग आंदोलन पूरे इंडिया में ही 1920 में चालू हुआ था, तो ये हरियाणा में भी 1920 में ही चालू हुआ। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला गया। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चला गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की थी। यह आंदोलन भी जो 1922 फरवरी 1922 में एक चोरा चोरी का कांड हुआ था, उसमें जो हमारी पब्लिक थी उन्होंने जो ब्रिटिश थाना था, पुलिस स्टेशन था, उसको उसमें आग लगा दी थी। उसमें बहुत सारे पुलिस वाले जल के मर गए थे। तो यह गांधी जी ने यह आंदोलन वहां से वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल नहीं? राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली, दौलतपुर। तो इसका आ जाएगा फरीदाबाद नहीं है, राखीगढ़ी, फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली व दौलतपुर में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी राखीगढ़ी में तो जो हड़प्पा संस्कृति का एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है अब। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी? अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल, हिसार। तो किस जिले में हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में भारत के ये हो गया वही 8 लाख सैनिक युद्ध में लड़े थे, जिसमें से 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 हुई थी। और ये किसने करवाई थी? ये छोटू राम ने करवाई थी। गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास, द्रोणाचार्य। गुरुग्राम को द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम हरियाणा का एक ऐसा जिला है महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अपने गुरु द्रोण को दिया था। द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? गणेश, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु। तो किससे माना जाता है? ये माना जाता है रुद्र से। भैरव हिंदुओं के एक देवता हैं। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। शिव रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई कि बाद में रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? गांधी जी, टैगोर, अरविंदो घोष, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो इसका आंसर आ जाएगा विष्णु दिगंबर पुलस्कर।
ने रघुपति राघव राजाराम लिखा था। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता दिगंबर पंडित गायक थे। बचपन में आतिशबाजी के दौरान हुए हादसे में पुलस्कर की आंखों की रोशनी चली गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1556 में, 1545 में, 1555 में, 1526 में। ये जो पानीपत की का दूसरा युद्ध है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। और ये जो 1526 दे रखा है इसमें तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1966, 1 नवंबर 1966, 5 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1968। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं। हरियाणा उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है। अब हमारा ये क्वेश्चन, फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया था? किस जिले में से बनाया गया है? सोनीपत, गुड़गांव, रेवाड़ी, पानीपत। तो किस में से बनाया गया है? ये बनाया गया है गुड़गांव से। 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम जिले में से एक नया जिला फरीदाबाद बनाया गया। फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस औद्योगिक नगरी का विकास देश के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापित पुनर्वास के लिए किया गया। 1967 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया था? 1967 में पूछ रखा भाई, जींद तहसील थी जो, उसका किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया? जींद और मेवात, जींद और पलवल, जींद और सफीदो, जींद और रेवाड़ी। तो इसका आ जाएगा जींद और सफीदो। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के दौरान संगरूर जिला का विभाजन हुआ। जींद तहसील को 1967 में जींद और सफीदो के दो तहसील में विभाजित किया गया था और नरवाना तहसील को हरियाणा में बांट दिया गया। इन्हें जींद जिले में बना दिया गया था। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? हरदीप कौर, जसविंदर कौर, अमरिंदर कौर, केशव कौर। इसका आ जाएगा अमरिंदर कौर। 1983 बैच की IAS अधिकारी थी जिन्होंने रिटायर हुए डॉक्टर SS जाटान की जगह ली। अमरिंदर कौर हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला है। अब ये हमारा रत्नावली रत्नावली किसने लिखी थी? हरिलाल, तुलसीदास, सूरदास, हर्षवर्धन। तो रत्नावली लिखी थी भाई हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा, सिरसा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। विशंबर कौशिक का जन्म 1899 में हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। इनकी अधिकांश कहानियां चित्र प्रधान हैं। इनका प्रथम संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ था। 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्स का विरोध कहाँ हुआ था? हिसार, सोनीपत, अम्बाड़ा, पानीपत। तो इसका आ जाएगा भाई 13 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम रोल टैक्स का विरोध अम्बाड़ा में हुआ था। रोल टैक्स के विरोध में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के ये तो बाद की बात है भाई। ये गलत अब एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इसके हिसाब से तो वैसे अम्बाड़ा आएगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की दे रखी है। ये विरोध अम्बाड़ा में नहीं, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों और हथियारों से वाहन रोककर बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक गोलियों की बरसात कराई थी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत, पेहवा, अग्रोहा, पानीपत।
तो हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इनकी रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे भाई। इसने हरिश्चरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 747 ईस्वी पूर्व। चीनी यात्री ह्वेनसांग सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, माधव गुप्ता, तो ये आया था वही हर्षवर्धन के में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा आया था। राज्यवर्धन थानेसर के शासक प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी जो हर्षवर्धन था उसके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई? हेमू, मराठा शासक बाबर, मोहम्मद गोरी, तो ये हुई थी भाई मराठा शासक। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदाराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ। वर्तमान पानीपत में हुआ था। और इस युद्ध में भील जाति का प्रमुख इब्राहिम खान लोधी ने मराठाओं का साथ दिया था। बल्लभगढ़ का अंतिम शासक जिसने 1857 के संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? विजय सिंह, नाहर सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। नाहर सिंह बल्लभगढ़ फरीदाबाद का अंतिम राजा था जिन्होंने 1857 के संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। इसको अंग्रेजों ने इसके जन्मदिन के दिन ही फांसी दे दी थी राजा नाहर सिंह को। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? कैथल, सिरसा, रोहतक, हिसार, तो ये किस जिले में है? ये है वही हिसार में। सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज की गई। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग आंगन नदी के किनारे बसा था। 5,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी से बरामद की। यहाँ गेहूं, चावल जो के साक्ष्य मिले हैं और चित्रित मृत भांड भी यहाँ मिले हैं। मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? फूकनगर, नारनौल, नौल, अंबाला छावनी, हिसार, तो इसका आ जाएगा अंबाला छावनी। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अंबाला छावनी से शुरू हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा भर में 3467 लोगों की मौत अंग्रेजों के जुल्मों से हुई थी और 115 गांव जला दिए गए थे। कब जला दिए गए थे भैया? ये जलाए थे हमारे इसमें स्वतंत्रता संग्राम में। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई करके किसके द्वारा की गई थी? यानी जो फतेहाबाद में बनावली स्थान है उसकी खुदाई किसने की थी? डी आर साहनी, आर एस बिष्ट, आर डी बनर्जी, जे पी जोशी। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में आर एस बिष्ट ने 1974 में खुदाई में निकाला। सबसे पहले वर्ष 1933 से 34 में एच एल श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित यह पुल की खुदाई की गई थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला का विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह यानी सिख विद्रोह। ये सिख नहीं भैया, सिख है, आगे आएगी इसी मात्रा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में जाट विद्रोह हुआ था। ये 1669 में तिलपत का प्रथम युद्ध गोलकुंडा जाट और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें गोलकुंडा जाट पराजित हुआ था और औरंगजेब विजय हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1013 में, 1014 में, 1016 में और 1017 में। तो ये किया था 1014 में। 1014 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। यह यामिनी वंश के शासक का पुत्र था। 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ 971 में? मोहम्मद गजनवी का। और 998 में ये गजनवीर के राजा बने थे। गजनवी जंग थी वो एक अफगानिस्तान में। तब इनकी आयु 27 वर्ष की थी।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर 1398 में आक्रमण किया था? तैमूर ने 1398 में हरियाणा के किस नगर पर आक्रमण किया था? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये सभी। इसमें भाई सभी पे आक्रमण किया था। तैमूर ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार नगर तीनों पर आक्रमण किया था। चीनी यात्री हंसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? ये भी पहले कर चुके भी हम है, हर्षवर्धन के काल में आया था। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ए बलदेवराज महाजन, श्री बाबू स्वरूप, हवा सिंह हुड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे भाई ये थे हमारे हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता। यह सरकार का वकील, यही वही एडवोकेट जनरल होता है ये का प्रथम महाधिवक्ता श्री बाबूलाल स्वरूप जी थे। रावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई थी भाई प्रथम युद्ध में? बलबन की, हेमचंद्र की और पृथ्वीराज चौहान की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो तराइन में जो दो युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और जो दूसरा युद्ध था, नहीं, प्रथम युद्ध में मोहम्मद ये जो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गौरी की हार हुई थी। और जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। रावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ये चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1668 में हुआ था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया था। लेकिन इस मोहम्मद गौरी ने पता क्या किया था? जब ये हार गया था तो जो पृथ्वीराज चौहान है इसको बंदी बना लिया गया था और इसको बड़ी भयंकर मौत की सजा दे कारागार में बहुत परेशान कर रखा था। तो इन्होंने अपने जो कवि थे इसके पृथ्वीराज चौहान के, उनके साथ मिलके इन्होंने जब गौरी को मार दिया था। इन्होंने जो ये मोहम्मद गौरी था उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को अंधा कर रखा था बिल्कुल। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? किस क्षेत्र में किया था राव तुलाराम ने? नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार। तो इसका आ जाएगा नारनौल, रेवाड़ी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौल, रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। इन्होंने 1857 के संग्राम में भाग लिया। इन्होंने 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था और 23 सितंबर 1863 को ये शहीद हो गए और इनकी मृत्यु काबुल, अफगानिस्तान में हुई थी। जब ये इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया तो अंग्रेजों ने इनका पीछा किया। तो ये अंग्रेजों से बचने के लिए कि यहाँ से तो अब स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व हो नहीं सकता, ये मदद के लिए अफगानिस्तान गए थे। लेकिन ये यहाँ से वहां से इनको कुछ इतनी खास मदद नहीं मिली और ये वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर सरकारी पदक लौटाकर खिलाफत कमेटी बनाकर ये सभी काम करे गए थे। भी खिलाफत आंदोलन में क्या था कि हम अंग्रेजों का कोई भी वो नहीं करेंगे। जो पढ़ रहे थे उन्होंने स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने नौकरी करनी छोड़ दी। सरकार का किसी तरह से सहयोग करना बंद कर दिया था। ये जो खिलाफत आंदोलन था यही असहयोग आंदोलन का रूप बना था। पहले खिलाफत चला, फिर असहयोग चला, फिर असहयोग तो कुछ 1922 में, फरवरी 1922 में बंद कर दिया गया। लेकिन ये 1924 तक चला था। क्या 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर सरकारी पदक लौटाकर खिलाफत कमेटी बनाकर किया गया। इस विरोध की खासियत यह थी कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया। इसमें क्या हुआ था भाई? जो 1919 में था, जो वो इनका जो ईसाई धर्म का वो जो होता है गुरु, उस पे अंग्रेजों ने अत्याचार कर दिया था। उसके विरोध के पक्ष में आने जैसे उन्होंने उसका इनके धार्मिक गुरु का अपमान किया तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये आंदोलन मुसलमानों ने चलाया था। और जो
फिर हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने ये कह के मुसलमानों के इस आंदोलन को सपोर्ट किया था कि ये हमारे आजादी का आंदोलन भी हो सकता है, तो इसमें हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था और इसका नाम गांधी जी ने बदल के असहयोग आंदोलन कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? किस स्थान पर हराया था मोहम्मद गौरी ने? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, त्राइन, कौन से त्राइन में रहा था? अभी मैंने बताया था जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुए, दो बार युद्ध हुए थे दोनों के बीच, 91 में और 92 में। यही तो मैं पहले बता चुकी भाई सारा इसमें। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? 605 ईस्वी में, 606 में, 590 में या 1829 में? ये भाई 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। फिर हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, तो हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में तो हर्षवर्धन राजा बना था। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ राज्यवर्धन को राजा बनाया गया था। फिर राज्यवर्धन का उनकी बहन थी जो कन्नौज के शासक की पत्नी थी, तो उसकी रक्षा करते हुए ये भी मारा गया था। पर राज्यवर्धन 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था और 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। राजा बने राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 है जो इसमें स्त्री प्रथा को बंद किया था। अब ये देखो इनकी बहन का नाम बता दिया, राजश्री। ये राजश्री थी उनकी बहन, किसकी? राज्यवर्धन की बहन। राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? ग्रहवर्मा, राज्यवर्धन, देवगुप्त या शशांक? राजश्री की शादी ग्रहवर्मा से हुई थी। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक के रूप में कर दी गई थी। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर दी गई। देवगुप्त का दोस्त शशांक था। शशांक धोखे से राज्यवर्धन को घर बुलाकर 605 ईस्वी में उसकी हत्या कर देता है। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? शशांक, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हवेनसांग? तो बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। अब ये बता रखा है बाणभट्ट की रचना थी हर्षचित्र और कादम्बरी, और हर्षवर्धन कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। और हवेनसांग की पुस्तक है सी यू के। हवेनसांग चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेनसांग, हर्षवर्धन, यशोमती, पुलकेशिन द्वितीय। ये हवेनसांग को कहा जाता है। 634 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। अब हर्षवर्धन का ये बता दे। राजा हर्षवर्धन के साथ हूण जाति भारत पर आक्रमण के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी, यानी ये यशोमती हर्षवर्धन की माताजी थी। पुलकेशिन द्वितीय 634-35 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तरह के किनारे युद्ध हुआ। इसमें हर्षवर्धन की हार हुई। इसे 10 राज युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल के लेख में मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? थानेसर, कन्नौज, अग्रोहा, पेहोवा? इसकी पहली राजधानी थानेसर थी। और जब इन्होंने अपनी बहन, जब इसके भाई की हत्या हो गई थी, तो इन्होंने, जब इसकी बहन के पति की भी हत्या हो गई थी, तो इन्होंने अपनी बहन को कन्नौज की शासिका बना दिया था। लेकिन सारा राजकाज यही हर्षवर्धन संभालता था, यानी इनकी पहली राजधानी तो थानेसर थी और फिर उन्होंने दूसरी राजधानी कन्नौज को भी बना लिया था, यानी ये दोनों जगह अपना काम संभाल रहा था। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी। थानेसर का पूरा नाम थानेश्वर था। कन्नौज दूसरी राजधानी थी। अग्रोहा से मृदभांड मिला है। सेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? कौन सा आया? गुर्जर प्रतिहार, तोमर वंश, गजनी वंश, चौहान वंश? महाराजा हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे। गजनी वंश से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। गजनी वंश का शासक मोहम्मद गजनवी था और ये गजनवी वंश कहाँ, ये गजनी जंगह कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। चौहान वंश से 1139 ईस्वी में चौहान राजा अरनेरिज ने तोमर को हराया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? अभी ये पूछ रहा है। 647 तक उसने राज किया था, तो उसकी मृत्यु हुई थी 647 में। 590 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना। 629 का कोई जिक्र नहीं मिलता।
ये हो गया वो ये 600 ये चीनी यात्री हमें सांग आया था इसके दरबार में 629 ईस्वी में। राजा मिहिर भोज का शासनकाल कब तक था? कब तक था भाई? 833 से 885 तक, 606 से 647 तक, 1170 से 1192 तक। तो ये आएगा भाई इसमें। ये तो हमारा हर्षवर्धन का राज्यकाल दे रखा है। ये 1836 से 1837 राजा मिहिर भोज का शासनकाल था। राजा मिहिर भोज घोड़ा का व्यापार करता था। ये हर्षवर्धन का था। ये हमारा पृथ्वीराज चौहान का था जो अजमेर का शासक था। इसके कवि थे चंद बरदाई। किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदाई ने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, रजिया सुल्तान। इसका करवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। सूरजकुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय ने कराया था। सूरजकुंड का प्राचीन नाम मयूर झील था। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम बार 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में भीम द्वितीय से लड़ाई हुई थी और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गजनवी 1009 में गजनवी से थानेसर पर आक्रमण किया और बिना लड़े वापस चला गया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था भाई। एक 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उसमें थानेसर का शासक कौन था? पहली बार तो बिना ही लड़े चला गया, दूसरी बार फिर आक्रमण किया 1014 में। तो कौन था इसका शासक? जयपाल, रजिया सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान या चंद्रबरदाई? 1014 ईस्वी में गजनवी ने दूसरी बार थानेसर पर जब आक्रमण किया तो उसमें थानेसर का राजा जयपाल था। पृथ्वीराज चौहान विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी या सभी इसको कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को इसने क्या किया था? जो हमारे थाने से जब इसने हमारे वहाँ जो मंदिर था हमारा सोमनाथ मंदिर, वहाँ जो इसने थानेसर में भी मूर्तियों का वो किया था। ये क्या करता था, यहाँ से जो हमारे इंडिया जो भारत था, भारत में से ये मंदिरों पे आक्रमण करता था और मंदिरों में जो सोना चांदी मूर्ति जो भी कुछ इसको मिलता था ये सब कुछ लूट लेता था। और ये वहाँ जो गजनीवी में वहाँ इनकी जो वो होती है मुस्लिम धर्म की मस्जिद वगैरह होती है, मस्जिद वगैरह की सीढ़ियों में लगवाता था उन मूर्तियों को तोड़ के, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। मतलब गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। 1014 में गजनवी थानेसर से चक्र स्वामी की मूर्ति अपने साथ ले गया था। मैं पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूर देवी है। उनके पुत्र का नाम गोविंद चौहान था। मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था भाई 1191 में। द्वितीय हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें ये बता दिया था भाई मैंने, द्वितीय युद्ध के बारे में बता दिया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुई थी, जयचंद की हार हो गई थी। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी कुतुब मीनार की नींव? कुतुबुद्दीन एक बक, रजिया सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान, विजय राज चतुर्थ। तो ये रखी थी कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए और इल्तुतमिश ने ही इस पे ये जो कुतुब मीनार है इसके निर्माण को पूरा करवाया था। जो जो ये है इसने तो आधी बनवाई थी तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया तो इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का निर्माण करवाया था।
विग्रह राज चतुर्थ ने 1156 ईस्वी में तोमरों का अंत किया। असीरगढ़ का किला किसने बनवाया? इसे असीरगढ़ का किला को तलवारों का किला भी बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मादूद, रजिया सुल्तान, राज्यवर्धन। तो ये 12वीं शताब्दी में असीरगढ़ के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। असीरगढ़ के किले, ये मैंने पहले बता दिया आपको, तलवारों का किला भी बोलते हैं। मादूद 1040 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। रजिया सुल्तान याकूत ने रजिया सुल्तान को अमीर ए आखूर की उपाधि दी। रजिया सुल्तान को याकूत ने कहा था कि आप अमीर ए आखूर की उपाधि से नवाजा था। राज्यवर्धन थानेसर का विद्रोह को दबाने गया था। थानेसर नहीं आएगा भैया, राज्यवर्धन वो जो कन्नौज में भी थी लड़ाई, वहां गया था ये अपनी बहन की मदद करने के लिए, और वहां इसको धोखे से मार दिया गया था। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, यालदोज और कुबाचा। ये है गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया था। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया, और 1265 ईस्वी में ही इसने जो हरियाणा में जो वन थे सारे वनों को कटवा दिया था, क्योंकि इसको ये लगता था कि जो ये मेवाती हैं ये उसमें वनों में छुपे रहते हैं, इसलिए वनों को ही कटवा दो ताकि किसी को छुपने की जगह ही ना मिले। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लौटे और रक्त की नीति अपनाई थी। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। इनकी रचनाएं नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली थी। यालदोज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? कब से कब तक था? 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1351 से 1388, 1414 से 1451। तो ये था भाई 1290 से 1320 के बीच था खिलजी वंश का शासन। और फिर ये जो 1320 से 1420 तक था तुगलक वंश का शासन। और ये जो हमारा ये है जो फिरोज शाह तुगलक का शासन काल था, ये 1351 से 1388 तक। और ये जो हमारा है 1414 से 1451 तक, ये हमारा सैयद वंश का शासन था। अब देखो खिलजी वंश का संस्थापन, ये शासनकाल ये मैंने बता दिया आपको। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसकी हत्या 1296 इसके भतीजे यानी इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या इसी का भतीजा था, और इसकी बेटी से इसकी शादी, बेटी का पति भी था, तो ये इसका भतीजा भी और दामाद भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। ये मैं पहले ही बता चुकी आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम क्या था? क्या था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम? अली, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी, नसरुद्दीन खुसरो। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1351-52 ईस्वी में फतेहाबाद नगर अपने बेटे के नाम फतेह खां के नाम पर बसाया था। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। इसका अंतिम राजा वो था भाई इब्राहिम लोधी, जो पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। और वो जो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारा गया था, वो युद्ध में मरने वाला प्रथम हिंदू शासक था। सिरसा का युद्ध 1320 ईस्वी में नसरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच हुआ। सिरसा का युद्ध कब हुआ? 1320 में। किस किस के बीच हुआ? नसरुद्दीन खुसरो व गाजी मलिक के बीच। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गैसुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोधी, फिरोज शाह तुगलक या बाबर। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गैसुद्दीन तुगलक। इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर, ये मैंने बता दिया आपको, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। और 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार है फिरोजा शहर, हिसार फिरोजा के नाम से एक शहर बसाया था, जिसको वर्तमान में हम हिसार बोलते हैं। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और बाबर का मकबरा काबुल में है। और ये बाबर है जो इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय होके और ये विजय हुआ था। गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ? फिरोज शाह तुगलक, खिजर खां, इब्राहिम लोधी, तैमूर। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। ये सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां, इब्राहिम लोधी यही
का मकबरा पानीपत में है। तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। कहाँ का आक्रमण किया था? ये हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में आक्रमण किया था। गुजरी महल हरियाणा में किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक, बाबर, खिजर खां, तैमूर। तो गुजरी महल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सिरसा में हरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ये जो भाई गुजरी महल बनाया था, गुजरी इनकी पत्नी थी, इनकी रानी थी, और उसके लिए इन्होंने एक महल बनवाया था। उसी महल को गुजरी महल बोलते हैं। उसका नाम रुकसी गुजरी था, इनकी रानी का नाम। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरें भी बनवाई थी। बाबर पानीपत का युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था। जो काबुली बाग मस्जिद है, इसमें काले पत्थर लगे हुए हैं। तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। खिजरखा का मकबरा सोनीपत में है। अब है ये हमारा शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ है? मेवात, झज्जर, पलवल, चरखी दादरी। तो ये है हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है, मेवात में है। मेवात के नल्लहड़ में है। शेख मूसा की मजार भी मेवात में ही है। मेवात के रतवई और मजीरा नृत्य प्रसिद्ध हैं। अब झज्जर में क्या क्या है भाई? भिंडावास, खपरवास वन्य जीव अभयारण्य और काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में है। अचौदी काशीराम जी की हवेली पलवल में है। और रक्षाबंधन का मेला पलवल में लगता है। और पलवल को हम कॉटन सिटी भी बोलते हैं। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। और जो चरखी दादरी जिला है वो हमारा भिवानी से अलग होकर बनाया गया है। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 में, 20 मई 1421 में, 21 अप्रैल 1526 में, 5 नवंबर 1556 में। ये हुआ था भाई 14 फरवरी 1483 में। जो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये जो 5 नवंबर ये है, इसमें हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये बता दिया। फरगना घाटी में इसका जन्म हुआ था बाबर का। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था निगार खान। और 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हुई थी। ये प्रथम युद्ध और ये द्वितीय युद्ध तो मैंने आपको बता दिए हैं। बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? कौन बना था? हुमायूं, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, बंदा बैरागी। तो हुमायूं बनेगा। बाबर का बेटा तो हुमायूं ही था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना था। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता है। इसने बहुत सारे नगर बसाए थे और बहुत सारी नहरें भी बनवाई थी, इसलिए इसको नगर निर्माता और नहर निर्माता बोला जाता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। 5 वर्ष के लिए इसने शासन किया था। जो शेरशाह सूरी ने है, 1 रुपए का सिक्का चलाया था। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था भाई शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, वीरबान, अकबर और सूरदास, इनमें से शेरशाह सूरी ने करवाया था ये निर्माण। और शेरशाह सूरी ने ये इसका निर्माण करवाया था। कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा भी बनवाया था नारनौल में। हैदरगढ़ में इब्राहिम सूरी कौन था? ये इसका शेरशाह सूरी का दादा था। वीरबान ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 605 ईस्वी तक था। संत सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, अकबर, संत सूरदास। हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान हो गई। सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। कलिंजर अभियान ये युद्ध था भाई। ये कोई वो तोप छोड़ रहा था। ये तोप का गोला गलती से इन्हीं की तरफ आ गया था और उसी गोले से इनकी मौत हो गई थी। किनकी? शेरशाह सूरी की। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और जो अकबर है उसका जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार तो इनका राज्याभिषेक ईंटों के चट्टे पे, इनका जो सेनापति था उन्होंने ईंटों के चट्टे पे इसको बिठा के वहीं इसका राज्याभिषेक कर दिया था जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। संत सूरदास के गुरुआचार्य वल्लभाचार्य संत हरिदास थे।
जो संत सूरदास थे उसके दो गुरु थे। संत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर, शेषासुरी, हेमचंद्र, हुमायूं। तो ये किसके समकालीन थे? संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। इसके बचपन का नाम जलाल था। शेरशाह सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी था। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र 14वां विक्रमादित्य व अंतिम विक्रमादित्य था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में कब हुई थी? ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में, 1775 में, 1761 में, 1782 में। करनाल का युद्ध है जो 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। इसी युद्ध में रंगीला की हार हुई थी और नादिर शाह की जीत हुई थी। और इसी युद्ध में जो नादिर शाह है वो हमारा कोहिनूर हीरा हमारे इंडिया से बाहर ब्रिटिश इंडिया से बाहर लेके गया था। और इसने ही नादिर शाह ने ही जो ब्रिटिश की रानी थी वो हमारा कोहिनूर हीरा है ब्रिटिश की रानी को गिफ्ट में दे दिया था। 1775 ईस्वी में सिखों का विद्रोह। सिखों ने साल में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1775 में किया था सिखों ने विद्रोह मराठों के खिलाफ। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और जो ये तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कालाअंब नामक स्थान पर लड़ा गया। ये काला आंब का एक पेड़ था जो युद्ध में खून से बिल्कुल काला हो गया था उस जगह को, इसलिए वहां उस जगह को ही काला आंब बोलने लग गए। जॉर्ज थॉमस ने भारत में व्यापार करने के लिए 1782 ईस्वी में मद्रास पहुंचा था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। और जो 1782 में जो हमारा मैसूर के शासक हैदर अली थे उनकी मृत्यु भी हुई थी। बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? 1530 में, 1672 में, 1680 में, 1814 में। यह हुआ था भाई 1530 में, क्योंकि बाबर ने शासन ही 1526 से 1530 तक किया था। बाबर के विरुद्ध विद्रोह 1530 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व मोहन सिंह मंडार कैथल ने किया। यानी जो कैथल जब ये युद्ध हुआ तो उसमें कैथल रियासत का राजा था मोहन सिंह मंडार। 1672 में सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था। ये विद्रोह नारनौल में हुआ था। 1680 में जाटों का विद्रोह राजा राम और चूड़ामल ने किया था। सन 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह हुआ था। नेतृत्व जिसका प्रताप सिंह ने किया था। जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया प्रताप सिंह ने। जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किया राजा राम और चूड़ामल ने। और ये जो 1672 में सतनामियों का विद्रोह था ये नारनौल में हुआ था। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में, 1845 में, 1789 में, या कोई नहीं? तो इसका आ जाएगा कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व गुलाब सिंह साहिब कौर ने किया था। 1845 ईस्वी में लाडवा का विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। 1789 ईस्वी में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कालिंदर की हत्या की। देखो भाई कैथल का विद्रोह है 1843 में। तो इसका नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह और साहिब कौर ने। किसके? कैथल के विद्रोह का। फिर 1845 ईस्वी में लाडवा का विद्रोह हुआ। लाडवे के विद्रोह का नेतृत्व किया अजीत सिंह ने। 1789 में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे, नाहर सिंह, अब्दुल रहमान खान और मोहम्मद आजम। तो इसका आ जाएगा मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। इनको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी इनके जन्मदिन के दिन। झज्जर से नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था और हिसार से नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली, इमाम अली कलंदर, विसारत अली, या कोई नहीं? तो 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। और पानीपत का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। और जो रोहतक का नेतृत्व किया था वो किया था बिसारत अली ने। और ये बिसारत अली है इन्होंने खरखोदा का नेतृत्व भी किया था। सही सुमेलित कीजिए। झज्जर का नेतृत्व अकबर अली, पानीपत का नहीं, ये भाई मिलाने हैं।
तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे। जो हमारे झज्जर का नेतृत्व था, अभी मैंने बताया आपको, तो झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? सही सुमेलित, ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, और तो सारे गलत हैं। ये देख, बिसार तली ने कहाँ का नेतृत्व किया था? बिसार तली ने तो रोहतक का किया था। तो और पानीपत का किसने किया था? पानीपत का किसने किया था? पानीपत का किया था इमाम अली कलंदर ने। और ये जो रानिया का नेतृत्व है, नूर मोहम्मद खान ने किया था। ये हमारा सही है। बाकी हमारे ये जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ। जजर का नेतृत्व तो अब्दुल रहमान खान ने किया था। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था? यह भी हिसार का पूछ रहा है। लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग, सदरुद्दीन मेवाती, बहादुर जंग या राव तुलाराम? तो लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग ने हिसार का नेतृत्व किया था। 1857 की झांसी का नेतृत्व किया था। लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग ने झांसी का भी नेतृत्व किया था और हिसार का भी किया था। सदरुद्दीन मेवात ने मेवात का नेतृत्व किया। बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था और राव तुलाराम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था? 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 900 ईस्वी से 950 ईस्वी और 322 से 124 ईस्वी पूर्व। तो ये हुआ था वही सैंधव सभ्यता का विकास 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये जो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व आर्य वैदिक सभ्यता का प्रचार किया गया था। और 900 से 950 ईस्वी महाभारत का युद्ध हुआ था। और 322 से 184 ईस्वी पूर्व हरियाणा मौर्य के अधीन था, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में की थी। और ये मौर्य साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व तक चला था। पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा कब बने थे? कब बने थे भैया पुष्यभूति? 580 ईस्वी में, 590 में, 605 में, 606 ईस्वी में। तो पुष्यभूति नरेश थे 580 ईस्वी में राजा बने थे। 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 605 ईस्वी में जो पुष्यभूति थे इनकी मृत्यु हुई थी। और 606 में जो हर्षवर्धन थे वो राजा बने थे। ये यही लिख रखा भाई, मैंने भी बता दिया। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से कब युद्ध लड़ा गया? 634-35 ईस्वी में, 629 से 41, 629 ईस्वी में, 634 से 44। तो इसका आ जाएगा हर्षवर्धन का चालुक्य नरेश 634-35 में उससे युद्ध हुआ था। 639 से 41 के हर्ष ने कन्नौज राज्य की स्थापना संभाली थी। ये यहाँ तक इनकी बहन को इन्होंने राजगद्दी पे बिठा रखा था, लेकिन ये सारा शासन यही संभाल रहे थे। कौन? हर्षवर्धन। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग का भारत में आगमन हुआ था। और 634 से 644 तक जो ह्वेनसांग था वो हरियाणा में रहा था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु? 647 ईस्वी पूर्व, 805, 836 और 910। ये हुई थी 647 में। 805 ईस्वी में जो नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार किया गया था। कब? 805 ईस्वी में। 836 ईस्वी में जो मीर भोज का शासनकाल शुरू हुआ था। और जो 910 ईस्वी में तोमर वंश का उदय हुआ था। 910 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? कब किया था थानेसर पर? 1014 ईस्वी में, 1137 ईस्वी, 1139 ईस्वी, 1151 ईस्वी। ये किया था 1014 में। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया। हास्सी का युद्ध हुआ था 1137 ईस्वी में। और अगरगण राज्य का हरियाणा पर आक्रमण हुआ था 1139 से। अगरगण गण है जो ये हमारे कई तरह के गण होते थे, उन्होंने आक्रमण किया था हरियाणा पे 1139 ईस्वी में। 1151 ईस्वी में विग्रहराज का हरियाणा पर शासन हुआ था। कब? विग्रहराज का 1151 में। विग्रहराज ने दिल्ली और झांसी पर कब्जा कब किया था? कब किया था विग्रहराज ने? 1156 ईस्वी में, 1191 में, 1192 में, 1206 में। तो ये किया था विग्रहराज ने 1156 ईस्वी में। विग्रहराज ने दिल्ली और झांसी पर कब्जा किया। ट्राइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी।
इसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की और हार हुई गौरी की। द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में किसका, तराइन का। और इसमें जो मोहम्मद गोरी है वो जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। और जो हमारा 1206 ईस्वी में है, जो 1206 ईस्वी में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1215 में, 1240 में, 1266 में, 1290 में। जो तराइन का तीसरा युद्ध है ये इल्तुतमिश और यालदोज कुबाचा के बीच हुआ था 1215 ईस्वी में। और रजिया या की मृत्यु हुई थी, की हत्या कर दी गई थी 1240 ईस्वी में। रजिया शासिका बनी थी 1236 ईस्वी में और उसकी मृत्यु हो गई थी 1240 ईस्वी में। इसने 4 साल ही शासन किया था, इसने, रजिया ने। फिर 1266 से 1287 तक हरियाणा बलबन के अधीन था। और ये जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद नगर की स्थापना कब की थी, 1351 में, 1354 में, 1398 में या 1526 में। जो फिरोज शाह तुगलक ने है वो 1351 में तो इसकी फतेहाबाद की स्थापना की थी, और 1354 में हिसार की स्थापना की थी, और हिसार को इसने हिसार फिरोजा के नाम से दर्शाया था। और जो तैमूरलंग ने है वो भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। और 1398 में इसने, तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार और सिरसा तीनों जगह आक्रमण किया था। 1526 में ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी 1540 में, 45 में, 56 में या 1710 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी वही 1545 में। शेरशाह सूरी शासक बना था 1540 में। ये बता दिया। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। और ये जो 1710 में है, बंदा बहादुर का आक्रमण हुआ था 1710 ईस्वी में। अब ये हमारा करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में, 1756-57 में, 1798 में, 1803 में। तो ये है करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। जॉर्ज थॉमस ने 1798 ईस्वी में झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। सरजी अंजन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अम्बाड़ा कैंट कब बना, अम्बाड़ा अम्बाड़ा कैंट 1843 में, 1809-10 में, 1849 में, 1857 में। तो ये अम्बाड़ा कैंट है, ये जो 1843 ईस्वी में बना था। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार 1809-10 में हो गया था। अंग्रेजों ने सिखों को 1849 ईस्वी में हराया था। 1857 की क्रांति हरियाणा के अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, 1858 में, 1886 में, 1907 में। जो कि कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज था भाई, उसमें हुई थी कांग्रेस की स्थापना। इसमें 72 सदस्य थे जब इसकी कांग्रेस की स्थापना की गई। 1858 ईस्वी में हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ था। इससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1857 से पहले जब 1857 की क्रांति हुई, तो जब इन्होंने उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते हुए हरियाणा ने बहुत जब बढ़ चढ़ के क्रांति में भाग लिया, तो अंग्रेजों ने, जब पंजाब ने भाग नहीं लिया था, तो अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया कि यहाँ से क्रांति दोबारा ना हो सके। कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाड़ा में 1886 ईस्वी में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। लाला लाजपत राय 1907 में मांडले जेल भेजा गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी भाई, 1920 में की थी, या 10 अप्रैल 1919 को की थी, या 1922 में की थी, या 1930 में की थी। तो ये जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की। इस आंदोलन को हरियाणा में गांधी की आंधी से संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी की पलवल से 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तारी हुई थी। और 1922 में चोरा चोरी की घटना भी मैंने बताई थी, उसमें बहुत सारे कई पुलिस वाले मर गए थे। तो अब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। 1930 में गांधी की दांडी मार्च यात्रा में अम्बाड़ा के लाला दूली चंद ने भाग लिया था। ये 1930 में दांडी यात्रा के चली थी। और इसमें फिर दांडी नामक ये वहाँ समुद्र के किनारे जाके और उसने गांधी जी ने वो नमक उठाया था, जो नमक का कानून था कि इंडिया वाले नमक नहीं बना सकते।
तो इसने नमक कानून को तोड़ा था कि कौन सी यात्रा में, दांडी यात्रा में। इससे आगे का गाइस हम एक दो दिन बाद में इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसका एक पार्ट और बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं सोच रही हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करवा सकूँ और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।